अस्सलाम वालेकुम गाइस। हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, जिसके अंदर हमने सीखा था कि हम किस तरह से CSS के थ्रू अपने टेक्स्ट या किसी भी HTML के एलिमेंट को बॉर्डर दे सकते हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम CSS को यूज़ करते हुए किस तरह से हम पैडिंग प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रो दे देता हूँ कि पैडिंग हम कहते किसको हैं, उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट। ये देखें, पैडिंग इन CSS हम पैडिंग को 4 वेज से यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से? इंडिविजुअली, शॉर्ट हैंड, 2 वैल्यूज़, 1 वैल्यू। ये जो इसके 4 मेथड्स हैं, ये चारों ही रियल टाइम प्रोजेक्ट्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। सो मैं आपको ये 4 के 4 जो वेज हैं पैडिंग को यूज़ करने के, वो सिखाऊंगा। और उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली हम पैडिंग कहते किसको हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे पास ये 5 डिफरेंट बॉक्सेस हैं और इसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट लिखी हुई है। इसके अंदर अगर हम गौर से देखें तो ये वाले टेक्स्ट का यहाँ से कुछ डिस्टेंस मेंटेन है, इसके अलावा यहाँ से इसका कुछ डिस्टेंस मेंटेन है, टॉप से भी डिस्टेंस है और बॉटम से भी। इसी तरह हर बॉक्स को हमने टॉप, बॉटम, लेफ़्ट और राइट से कुछ ना कुछ डिस्टेंस दिया हुआ है। ये जो हमने इसको इसके बाउंड्री लाइन से लेकर टेक्स्ट तक जो डिस्टेंस है, इसको बेसिकली हम कहते हैं पैडिंग। यहाँ से हम पैडिंग टॉप को डिस्कस करते हैं, ये हमारे पास पैडिंग बॉटम वाली होती है, ये पैडिंग राइट और ये पैडिंग लेफ़्ट। अब हम अपने 4 वेज़ को डिस्कस करते हैं कि हम किस तरह से इसको डिफरेंट वेज़ के थ्रू अपनी CSS के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके लिए हम मूव करते हैं अपने VS कोड की तरफ। अपना VS कोड हमने ओपन कर लिया है और सबसे पहले यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। आज हमारा ट्यूटोरियल नंबर 6 है। लो, मैं यहाँ पर इसको सेव कर देता हूँ, tut6.html के नेम से। सेव करने के बाद एज़ यूजुअल हम सबसे पहले यहाँ पर अपना जो बेसिक सिंटैक्स है HTML का, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और टाइटल दे देते हैं हम यहाँ पर पैडिंग इन CSS। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं एक डिव लेता हूँ और इस डिव के अंदर मैं एक छोटी सी टेक्स्ट ले लेता हूँ, लाइक लॉरम 10 में 10 वर्ड्स का एक पैराग्राफ ले लेता हूँ और इस डिव को मैं एक ID दे देता हूँ पैडिंग के नेम से, क्योंकि आज हम पैडिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो मैं पैडिंग के नाम से इसको एक प्रॉपर्टी दे देता हूँ ID। और इसके बाद हम इसको टारगेट करते हैं अपने स्टाइल टैग में जाकर, इसको हम टारगेट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ID को टारगेट करने के लिए हम हमेशा हैश का सिग्नल यूज़ करते हैं। सो हैश और उसके बाद हम अब यहाँ पर अपनी ID का नेम लिखेंगे, दैट इज़ पैडिंग। और इसके बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट्स को ऑन और क्लोज़ कर देते हैं। अब यहाँ पर हम इस्तेमाल करने वाले हैं पैडिंग। सो बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पैडिंग को यूज़ करने के लिए हमारे पास जो उसकी बाउंड्री लाइंस हैं, उनको डिफ़ाइन करना लाजमी है। तो बाउंड्री को डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास बेसिकली जो प्रॉपर्टी यूज़ होती है, उसको हम कहते हैं बॉर्डर। लिहाजा हम सबसे पहले यहाँ पर एक बॉर्डर बना लेते हैं, जो कि हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। मैं यहाँ पर एक नॉर्मल सा बॉर्डर लेता हूँ, 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का ले लेता हूँ। अभी हम इसको लाइव सर्वर से ओपन करते हैं और देखते हैं ये किस तरह से शो होता है हमें ब्राउज़र के अंदर। ये देखें, यहाँ पर हमारी ये टेक्स्ट लिखी हुई है और उसके इर्द गिर्द एक हमारे पास रेड कलर का 2 पिक्सल का बॉर्डर लग गया है। अब यहाँ पर मैं अपनी पैडिंग की प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा। उसके लिए मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ लिखूँगा पैडिंग। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पैडिंग को हम 4 तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी स्लाइड के अंदर भी शो करवाया था। सबसे जो पहला तरीका यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ इंडिविजुअली। इंडिविजुअली मैंने इसे क्यों कहा है, अभी मैं आपको बताता हूँ। इंडिविजुअली का मतलब ये है कि बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट है, उसको टॉप, राइट, बॉटम और लेफ़्ट, अगर हम हर तरफ से उसको अलग अलग डिफ़ाइन करके पैडिंग देते हैं, तो उसको हम कहेंगे इंडिविजुअली। यानी इंडिविजुअली के अंदर क्या होता है कि हम टॉप, बॉटम और लेफ़्ट और लास्ट पे हमारे पास राइट, इनको हम क्या करते हैं कि एक साथ नहीं बल्कि सेपरेटली इनको हम पैडिंग देते हैं। सो अगर हम इनको एक साथ पैडिंग नहीं देते, डिफरेंटली देते हैं, तो इनको हम नाम दे सकते हैं इंडिविजुअल मेथड। इसके बाद अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, इसको किस तरह से यूज़ करना है उसको हम देखते हैं। इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। अब हम चलते हैं ऊपर, यहाँ पर अपनी पैडिंग की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ पैडिंग टॉप।
पैडिंग टॉप को यूज़ करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे पैडिंग, और यहाँ पर देखिए हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, इनमें से मैं पैडिंग टॉप को सिलेक्ट करता हूँ और या लेट्स सपोज मैं इसको दे देता हूँ 10 पिक्सल। आप इसके अंदर डिफरेंट यूनिट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, पिक्सल, पीसी या रैम। अभी हमने यूनिट सिस्टम को क्योंकि डिस्कस नहीं किया, इसलिए मैं इसको 10 पिक्सल यूनिट यूज़ करूँगा। और जब हम नंबर सिस्टम और इसके बाद इस अपना जो यूनिट सिस्टम है इसको डिस्कस कर लेंगे, फिर हम यहाँ पर डिफरेंट यूनिट्स को इस्तेमाल करके चेक करेंगे। 10 पिक्सल ऊपर से पैडिंग देने के बाद जब हम अपने ब्राउज़र में आके देखेंगे तो ये देखें हमारी जो टेक्स्ट है इसको अपर बाउंड्री से थोड़ी सी पैडिंग यानी स्पेस मिल चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पर पैडिंग टॉप के साथ साथ थोड़ी सी पैडिंग बॉटम भी शामिल करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ लिखूँगा पैडिंग बॉटम, और लेट्स सपोज इसको मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल, यानी हमारी जो टेक्स्ट है उसको नीचे वाली लाइन से 20 पिक्सल की स्पेस दे दो। अब जैसे मैंने यहाँ 20 पिक्सल लिखा तो ये देखिए हमारी जो टेक्स्ट है उसके नीचे यहाँ पर हमारे पास, अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ तो इसके अंदर हमारे पास 20 पिक्सल की स्पेस क्रिएट हो गई है। इसके बाद हम यूज़ करते हैं अब अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज़ पैडिंग राइट, यानी कि अगर हम राइट साइड से इसको पैडिंग देना चाहें तो लेट्स सपोज इसको मैं 20 पिक्सल दे देता हूँ। अब यहाँ पर आके जब हम इसे रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमें ये फील नहीं हो रही, ये फील हमें इसलिए नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पर हमारी जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर यहाँ तक लिमिटेड है। अगर मैं अपनी टेक्स्ट को थोड़ा सा लेंथी कर देता हूँ, यहाँ पर मैं 10 वर्ड्स अगर और ऐड कर लेता हूँ, सो इस तरह से मैंने 10 वर्ड्स और ऐड कर लिए। अब जाकर जब हम अपने ब्राउज़र में रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें यहाँ से 20 पिक्सल की जो पैडिंग है वो हमें मिल गई है। लेफ़्ट साइड से बिल्कुल ये बॉर्डर को ऑलमोस्ट टच कर रहा है और यहाँ पर जो है हमें 20 पिक्सल की पैडिंग देखने को मिलती है। अगर मैं पैडिंग राइट को थोड़ा सा बढ़ाकर 40 पिक्सल कर देता हूँ, अब यहाँ पर जाके अपने पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, ये देखें यहाँ से हमें 40 पिक्सल की पैडिंग देखने को मिलती है। अब इसके अलावा हम पैडिंग लेफ़्ट को यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे पैडिंग लेफ़्ट। लेट्स सपोज इसको मैं 20 पिक्सल कर देता हूँ और अपने ब्राउज़र में जाके इसको हम रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें लेफ़्ट से जो है इसको 20 पिक्सल की पैडिंग मिल चुकी है। अब हमने ऊपर से 10 पिक्सल, लेफ़्ट और राइट से 20 पिक्सल और बॉटम से भी 20 पिक्सल दे दी है। अब इसके बाद हम अपना मेथड सेकंड मेथड को डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज़ शॉर्ट हैंड मेथड। इस शॉर्ट हैंड मेथड के अंदर बेसिकली हम इन्हीं 4 प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इसके अंदर वे डिफरेंट रखते हैं। इसके अंदर हम कुछ इस तरह से करते हैं कि हम पैडिंग लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम इन सब को एक ही लाइन के अंदर डिफ़ाइन कर देते हैं। लाइक अगर मैं इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ और यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ सिंपली पैडिंग का कीवर्ड। अब यहाँ पर हम 4 वैल्यूज़ देने वाले हैं। सबसे पहले हमने 4 वैल्यूज़ को अलग अलग दिया था, अब यहाँ पर हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के अंदर चारों वैल्यूज़ को यहाँ पर एक ही लाइन के अंदर देंगे। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखता हूँ 20 पिक्सल, उसके बाद लिखता हूँ फिर से 20 पिक्सल, उसके बाद 30 पिक्सल और 40 पिक्सल। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह से होगा कि फ़र्स्ट वैल्यू कंसीडर होगी टॉप और सेकंड वैल्यू राइट, 30 पिक्सल जो थर्ड वैल्यू है वो बॉटम और जो 40 पिक्सल है ये लेफ़्ट। यानी हमारा साइकिल जो है वो टॉप से स्टार्ट होगा और क्लॉकवाइज मूव करता हुआ लेफ़्ट पे आकर एंड होगा। अब अगर मैं ब्राउज़र में जाके इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें टॉप से 20 पिक्सल, राइट से 20 पिक्सल, नीचे से 30 पिक्सल और लेफ़्ट से हमें 40 पिक्सल की जो पैडिंग है वो देखने को मिल रही है। इसके अलावा अब हम अपने तीसरे मेथड को डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास तीसरा मेथड है दैट इज़ टू वैल्यूज़ मेथड। बेसिकली ये सब मेथड्स पैडिंग देने के लिए हैं, लेकिन जब हम रियल टाइम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमें प्रोजेक्ट के बेस पे यहाँ पर अपनी कंडीशन सिचुएशन को देखते हुए डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करना होता है। सो अब इसके अंदर 2 वैल्यूज़ ये है कि मैं यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा कि हम पैडिंग टॉप, लेफ़्ट, राइट को अलग अलग से यूज़ करते थे। 4 लाइनों का कोड था, फिर हमने देखा कि उन सब को हम मर्ज करके एक लाइन में लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर बेसिकली सिर्फ 2 वैल्यूज़ लिखेंगे और उसका जो इफेक्ट है वो हमारे पूरे बॉर्डर के ऊपर हर तरफ चारों सिमतों में होगा। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर आके रिफ्रेश कर देता हूँ, ये देखें किसी तरफ से कोई पैडिंग नहीं दी हुई। अब यहाँ पर आके जब मैं पैडिंग प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा, यहाँ पर मैं सिर्फ 2 वैल्यूज़ दूँगा, 20 पिक्सल और 20 पिक्सल। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास किस तरह का रिज़ल्ट आएगा। ये देखें
टॉप और बॉटम से भी 20 पिक्सल की हमें पैडिंग देखने को मिल रही है और लेफ़्ट और राइट से भी 20 पिक्सल। अब बेसिकली यहाँ पर हुआ ये है कि जब हम टू वैल्यूज़ लिखते हैं तो ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये हमारा टॉप और बॉटम कंसीडर होता है, और ये जो सेकंड वैल्यू है ये हमारा लेफ़्ट और राइट कंसीडर होता है। अगर आप 4 वैल्यूज़ लिखेंगे तो हमारा जो कंपाइलर और जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि हमने 4 वैल्यूज़ लिखी हैं, तो वो टॉप, राइट, बॉटम और लेफ़्ट को दे देता है। अगर हम 2 वैल्यूज़ लिखते हैं तो वो पहली वैल्यू जो है वो टॉप और बॉटम को, और दूसरी वैल्यू लेफ़्ट और राइट को दे देता है। इसके बाद हम देखते हैं अपना लास्ट मेथड, दैट इज़ वन वैल्यू मेथड। वन वैल्यू मेथड के अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे कि यहाँ पर हम इसको मैं रेज कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम जस्ट वन वैल्यू देंगे और हमें चारों डायरेक्शन से पैडिंग देखने को मिलेगी। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर 30 पिक्सल कर देता हूँ और अपने पेज को जाके रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें हमें हर तरफ से 30 पिक्सल की पैडिंग देखने को मिल रही है। अगर हम यहाँ पर 4 वैल्यूज़ को अलग अलग लिखेंगे एक लाइन में तो वो हम डिफरेंट पैडिंग्स दे रहे होंगे हर तरफ से। अगर हम 2 वैल्यूज़ लिखेंगे तो टॉप और बॉटम जो फर्स्ट वैल्यू कंसीडर होगी और जो सेकंड वैल्यू है वो लेफ़्ट और राइट कंसीडर होगी। इसके अलावा अगर हम सिर्फ एक वैल्यू लिखते हैं तो वो ऑल डायरेक्शंस में सेम पैडिंग हमें दे देगा। सो आज की वीडियो के अंदर हमने देखा कि किस तरह से हम किन किन मेथड्स के थ्रू पैडिंग को यूज़ कर सकते हैं। 4 मेथड हमने यूज़ किए जिनके थ्रू हम पैडिंग दे सकते हैं। मज़ीद इसी तरह की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।